एक बंदे की कामयाबी के पीछे काम उस बंदे का नहीं होता, बिल्कुल उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है पूरी फैमिली का। अपॉर्चुनिटीज अब डिप्राइव हो रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिप्राइव हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर डिटरमाइन ना हो तो होगा नहीं। जैसे एक फैसिलिटी ली जाए बहुत सारी फैसिलिटीज़ खुल जाती हैं। फिजिकल टीचर्स तो कभी अवेलेबल नहीं हुए, फिजिकल टीचर से मत ले सकते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। साध संगत जी तुहाडा एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी साडे अपने चैनल ते जिहदा नाम है जी विरसा चैनल, जिथे तुसीं अलग अलग प्रकार के व्लॉग्स, सोशल अवेयरनेस वीडियो ते टर्बन ट्यूटोरियल्स देखदे हो जी। साध संगत जी अजोके समय दे विच जिथे एक ऐसे कॉम्पीटिशन का माहौल बनया हुआ है, जिथे हर कोई कम्यूनिटी, हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि उन्हों का बच्चा जिहड़ा है जी अगे आए, टॉप करे, तो इस कॉम्पीटिशन दे विच वो भी जिहड़ा जी अपनी कम्यूनिटी को प्राउड फील कराए। तो अज इस भागा जिहड़ा समा है साडे कश्मीरी सिंह बरादरी कोल भी आया है, जिथे पिछले दिन ही जो नीट का रिजल्ट निकलिया, जिहदे विच साडे दो को जिहड़े बच्चे सन, दो को वीर साडे सन जिन्होंने ये नीट क्वालीफाई किया। तो अज उन्होंने नाल ही तुहाडी मिलाप करन जा रहे हैं। सो आओ अज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। जिवें कि साध संगत जी जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़े साडे दो वीर जिन्हां ने सारी पूरी कश्मीरी सिख बरादरी नूं जिहड़ा है जी एक मान दिलवाया है, वो साडे नाल दो वीर इत्थे विराजमान ने। वीर शरणजीत सिंह जी जो कि खामपुर सराई तो बिलोंग करते हैं, ते नाल साडे वीर जयवीर सिंह जी जो कि पिंड रंगरेड़ तो बिलोंग करते हैं जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। ते नाल इन्हां दे जिहड़े जी पिता जी जिहड़े सन शरणजीत सिंह जी के पिता जी सरदार भुपिंदर सिंह जी, ये भी साडे नाल इत्थे मौजूद ने। आप सब लोगों का जिहड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला तो धन्यवाद है तुसीं सानूं समा बख्शिया जी अपना। सो तुसीं वीर जिहड़े जी तुसीं दोनों ने जिहड़ा जी साडे लई एक बहुत तुहाडे लई ते तुहाडे सारे तुहाडे परिवार वास्ते लई बहुत बहुत वधाइयां ने पहलां तां साडी पूरी टीम तो ते सारी कश्मीरी सिख बरादरी तो। सो तुसीं दोनों तो मैं तुहाडे पहले पुछना चाहना कि वीर शरणजीत सिंह जी तुसीं पहला जिहड़ा जी अपने पूरी एज दे विच दस्सो कि तुसीं किस तरह मेहनत कीती है, पूरा तुसीं अपना जिहड़ा जी जीवन बारे पूरा दस्सो जी। मेरा नाम शरणजीत सिंह है, मैं बड़गाम से हूँ, रहता हूँ श्रीनगर में। 10th तक मैंने बिस्को में पढ़ाई की, फिर 11th-12th में लुथरा पब्लिक स्कूल से जम्मू से पढ़ा, और 3 साल कोचिंग मैंने आकाश से की, ड्रॉपर ईयर इन 11th-12th। मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं रंगरेड़ का रहने वाला हूँ, जो कि बड़गाम ज़िले में एक गाँव है। मेरी जो 10th तक की पढ़ाई थी वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरफोर्स स्टेशन से हुई थी। उसके बाद मैं एलन कोटा राजस्थान में चला गया था, और वहाँ पे मेरी जो 11th-12th जो मेरी स्कूलिंग थी वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल कोटा से हुई, और जो मेरी कोचिंग है वो एलन कोटा से हुई। हाँ जी वीर भुपिंदर सिंह जी, आप जी पहला तो बधाई पाने तुहाडे जिहड़े अपने पुत्र जी ने जिहड़ा जी पूरा नाम चमका दिता है इस वक्त। तुसीं सानूं दस्सो जी इन्हां दी बचपन की जिहड़ी पढ़ाई है ते किस तरह ये बचपन दे विच भी इन्हां दा किस तरह रहिंदा सीगा कि पहला तो ही इस तरह पढ़ाई दे नाल जुड़े होए सी, वो सारा तुसीं दस्सो जी। ये बचपन च असीं पहले इन्हां दा बचपन जिहड़ा पिंड खामपुर सराई जी गुजरिया ते पिंड तो बाद असीं जिहड़े देखिया कि हालत खराब हो गई, थोड़ा मिलिटेंसी का दौर हो गया 90s विच, ते असां मजबूर हो गए असीं फिर शिफ्ट करन पिंड तो। असीं डेरे ते रेंटेड अकोमोडेशन श्रीनगर ते रहे कुछ साल, उस तो बाद फिर असीं छोटा मकान भी बनाया अपना अजीबाग च। ते इन्हां दी स्कूलिंग में असीं दोवें मियाँ बीवी जिहड़े असीं एजुकेशन विच ही टीचर असीं दोवां, ते असां इन्हां दी स्कूलिंग जिहड़ी में एडमिशन कराई टंडाल बिस्को स्कूल श्रीनगर च, ते टंडाल बिस्को स्कूल तो इन्हां 10th तक किया। हमेशा टॉपर ये क्लास चो कभी भी निराश नहीं किया, हमेशा टॉपर ये मेहनत बड़ी करते सी, किसी नाल रुचि नहीं सी इन्हां दी, स्पोर्ट्स नाल नहीं रुचि सी इन्हां दी। बाकी जिहड़ी विआह शादियां होंदियां ने होर फंक्शन जिहड़ी बच्चों दी खेडां बचपन दे जिहड़े अपने अपने बच्चों दे शौक होंदे ने बचपन दे, वो इन्हां नूं कोई रुचि नहीं सी बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाई
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾइंड 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨॉरिटी 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਵੈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह चमक रहे ने, ते साढ़े वाली बहुत मान की गल है। हाँ जी जी। मेरा जो बचपन से आज तक का सफ़र था उसमें मैं हमेशा वन साइडेड नहीं रहा, मतलब हमेशा मैं सिर्फ पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब पढ़ाई में मैं करता था पढ़ाई, 10th क्लास तक तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बट ठीक ठाक स्कोर अच्छा आ जाता था, मतलब क्लास में टॉप ही रहता था ऑलमोस्ट। बट ये था कि मेरे को 10th क्लास तक एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था। मैं पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करता था। मैं स्कूल में बास्केटबॉल वगैरह बहुत खेलता था। उसके बाद में राइटिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। मैंने 1-2 स्टोरीज़ वगैरह भी लिखी हैं और मैं पोएम्स लिखता हूँ, कोट्स लिखता हूँ। मतलब राइटिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा बाकी उसके बाद म्यूज़िक, सिंगिंग और कीर्तन वगैरह जो है इन सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक में। तो पढ़ाई के अलावा मैंने ये सब भी किया और साथ साथ में पढ़ाई को भी बैलेंस करते हुए चला हूँ आज तक। तो हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक्सटर्नल हॉबी का शौक रखते हो? मेजरली मेरा क्रिकेट ही था जी, जो मैं क्रिकेट ही खेलता था बचपन में। 6 तक तो मैं स्कूल टीम में था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसा अब कोई ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैंने नहीं खेला, रैंडम क्रिकेट तो खेलते ही। क्रिकेट मेरा मेजर शौक था। अब जो ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ जी। तो पहले तो इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होते हैं। आकाश का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर एक्सेस करना है तो इंटरनेट तो चाहिए था जी। जैसे अचानक बंद हो गया, स्टडीज़ से डिसोरिएंट तो हो गए, स्टडी से दूर तो चले गए, लेकिन फिर एक्चुअली आकाश ने एक स्टेप लिया कि आकाश ने हमें इस लॉकडाउन में हमें ले गए वहाँ पर सोलन ले गए, जिससे हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रही। पढ़ाई हमारी रुकी नहीं, हमें इंटरनेट एक्सेस भी वहाँ पर अवेलेबल हुआ क्योंकि सोलन में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि आकाश डिजिटल, उसने बहुत ज़्यादा मदद की। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि फिज़िक्स वाला यूट्यूब पे एक्सट्रीमली हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट भी काफ़ी पोस्टपोन हुआ कोरोना की वजह से, जिससे काफ़ी डिसोरिएंट हो गए हम स्टडी से। पर जैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उतना नहीं पढ़ पाए। लोगों ने सोचा होगा इनकी प्रिपरेशन एक्सट्रीम हो गई होगी, इस जो ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, पर शायद से प्रिपरेशन कम ही होती गई क्योंकि रिवीजन तो कम होते गए। फिर लास्ट में जब बोला कि पेपर है 20 दिन पहले ही बोला, फिर तब स्टडी थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ी। लास्ट में वैसे ही किया फिर स्टडी पे, तो जब पता चल गया एग्ज़ाम है तब तो 2G सर्विसेज भी थी और हमने डाउनलोड करके लाए थे लेक्चर्स, जिससे फिर उसी से फिर हमने कंटिन्यू किया। मेरा मैक्सिमम टाइम तो मेरा जो 2 साल का जो ये सफ़र था, एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मेरा जो ये 2 साल का अटैम्प्ट है
इसमें जो था 2 साल का जो मेरा सफर था, ये मेरा कोटा में बीता ज़्यादा, मैक्सिमम मेरा ये कोटा में बीता। तो कोटा में इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह तो काफ़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ पे मैं रेगुलर क्लास भी जाता था, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब मैं कोटा से यहाँ पे मई में आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि कोरोना क्राइसिस की वजह से हम सब घर में बंद हो गए, और कश्मीर में 2G फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइडेड है, 4G हमारे पास नहीं है। तो जो भी मेरे को करना था वो मेरे को खुद से ही करना था, क्योंकि इंटरनेट पे हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि अनअकैडमी जैसी हैवी यूजेज वाली ऐप्स जो है वो काम करें इस 2G इंटरनेट पे। यहाँ पे बफरिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं इस 2G इंटरनेट पे, तो इससे हमको का सामना तो करना ही पड़ा 2G फैसिलिटीज़ की वजह से। अगर थोड़ा इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी होती तो कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिटी मिल जाती। बाकी तो हमारे पास मोस्ट मटेरियल तो हमारे पास रेडी पड़ा हुआ था, तो उसी को बार बार रिवाइज किया, और वैसे भी लास्ट तक पहुँचते रिवीजन की तो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई थी। एंड एज वी नो इंटरनेट इज़ अ बून और अ बेन, तो अगर इसको आपको एक वरदान की तरह यूज़ करना है तो उसके लिए तो आपके पास एक भंडार पड़ा है। इसको हम कहें कि एक इंटरनेट एक स्वर्ण भंडार है या फिर एक काली घाटी है। तो अगर आप चाहते हो तो आप काली घाटी की तरफ जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप स्वर्ण भंडार की तरफ जा सकते हो। तो हमारी हालत कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास स्वर्ण भंडार है, बट हम उसमें जा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है, हमारी जो जनरेशन है उनको डिप्राइव कर रही है हमारी इंटरनेट फैसिलिटीज से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं अपील करूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि जो भी हमारे आगे आने वाले जो हमारे जनरेशन हैं, जो हमारे आगे आने वाले जो लोग अटेम्प्ट करेंगे नीट का, तो उनकी नीट का या फिर किसी भी एग्जाम का करेंगे, उसमें एक इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द हमारी 4G जो है उसको रिस्टोर करें। जिवें कि वीर जयवीर सिंह जी ते वीर शरणजीत सिंह जी दोनों ने दस्सिया कि इंटरनेट का कितना का रोल है जी इस कंपीटेटिव एग्जाम के, भावें वो IAS KS हो या नीट JEE का हो, कोई भी एग्जाम के हो, इंटरनेट का अजकल अजोके समय के इंटरनेट का बहुत साडा जिहड़ा जी रोल है। तो इस वक्त इस सरकार नूं तो पहला जी गुजारिश है कि ऐसी जिहड़ी फैसिलिटीज़ ने वो प्रोवाइड की जाए। हुण वीर जी तुहाडे कोलों हुण पुछना चाहांगे कि पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत जिहड़ा जी एक बच्चे ते प्रभाव करदा है, तो तुहाडा कैसा रोल सी बचपन दे विच, क्योंकि स्ट्रिक्ट रहंदे सीगे या फिर इस तरह ही तुसीं जिहड़े सी झल-झुल करदे सी बच्चों नूं, कुछ तुसीं वो भी दसो जी। बच्चों को पेरेंटल सपोर्ट बहुत चाहिए है जी, पेरेंट साथ देंगे तो बच्चा भी आगे चलेगा। पेरेंट एक जी टीचर होए या स्कूल में टीचर जो राह दसते हैं, तो घर में पेरेंट्स होने जो बच्चे को पूरा सेध देने ने किस साइड चलना, धर्म नाल भी चलना, धर्म पंथ भी पकड़ना है, तो बाकी बच्चों जो अपना सिक्खी के जीवन वो भी बरकरार रखना है। ये बैलेंस रखनी पैंती है, तो जी एजुकेशन है उस पर भी कोई असर ना पवे। इस तरह की असं बैलेंस पाया बच्चों को। पाठ भी अपने सवेरे उठ के करना, शामी पाठ करना, कीर्तन सोहला करना, वो करके धर्म नाल भी असा जोड़ के रखिया, तो सिक्खी स्वरूप नाल ही जोड़ के रखिया। ये बहुत कठिन परीक्षा होंगी ने पेरेंट वास्ते, वो अस बैलेंस करके चलिया, तो पढ़ाई का भी कोई असर ना पवे। वो भी असा ने इन्होंने बच्चों जी भी और बाकी इन्हों दी ख्वाहिशां वो भी पूरियां कीतियां, चाहे आपन सख्ती की जो भी की फाइनैंशियली जो भी की, क्योंकि साढ़े अजकल महंगाई के दौर में असा बच्चों को कोई सफ़र नहीं होने दिता। जिन्हें जी भी इन्हें चीज़ मंगी है, किताब राएं किस्से भी राएं और बाकी सपोर्ट इन्होंने दी असा, तो इन्हें भी सानू निराश नहीं किया, तो इन्होंने भी साढ़े वो जी मेहनत है साड़ी वो सफल की। तुहाडा कैसा सपोर्ट सी जी, फैमिली का कैसा सपोर्ट है जी, बचपन तो तुहाडे विच की मतलब कैसे हो तुहाडे नाल करदे सी जी? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक बंदे की कामयाबी के पीछे काम उस बंदे का नहीं होता, बिल्कुल उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है पूरी फैमिली का। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने जो चीज़ बोली, जैसा चीज़ मेरे को करना था, उन्होंने मेरे को कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये चीज़ मत कर। मेरे को उन्होंने हमेशा खोल के रखा कि जो करना है तेरी मर्जी है, तू कर, अगर कुछ गलती हुई तो भुगतेगा भी तू ही, और कुछ फ़ायदा हुआ तो वो भी तेरा ही होगा। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए खासकर मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी हर चीज़ में। जैसे कि अभी मैं 2 साल की कोचिंग में था, तो पहला 1.5 साल या फिर 1.5 साल के आसपास तो मैं अकेला था कोटा में, बट लास्ट जब मेरा बोर्ड स्टार्ट हुए तो मैंने मम्मी को अपने साथ कोटा में बुला लिया था। तो मेरी मम्मी रात को मेरे साथ 3 बजे तक जागती थी, मेरे सामने बैठती थी और मेरे को देखती थी कि मेरे को नींद ना आ जाए, मेरे को रात को किसी की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो मेरे को इतना सपोर्ट मेरी मम्मी की तरफ से मिला, पापा की तरफ से मेरे को सपोर्ट मिला। पापा ने फाइनेंशियल सपोर्ट तो पूरा पापा ही देखते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे की कामयाबी। हाँ जी, शरणजीत सिंह जी तुहाडे तो पुछना चाहांगे कि हुणे सानूं ये भी पता लगे कि तुसीं फर्स्ट अटैम्प्ट विच भी जीते सी, ते फिर तुसीं सैकेंड अटैम्प्ट दे विच फिर तो कामयाबी हासिल कीती है,
क्योंकि कई बच्चे साढ़े ऐसे होंगे ने कि वो देखते हैं फस्ट अटैम्प्ट किया, अगर फेल हो गए तो बस हो गया, उत्ते वो हार मान लेंगे ने, फिर वो दूजी बारी ट्राई ही नहीं करते। तो यही साडी कौम दी भी सब तो बड़ा जिहड़ा घाटा है ना वो यही रहा है। हुण इहदे विच तुसीं भी आप दसो कि किस तरह तुसीं फिर तो मेहनत की, किस तरह तुसीं इसनूं वापस इस सक्सेस नूं अचीव किया जी? 11th 12th माँ बाप से दूर चला गया मैं जी, जिससे 11th में अचानक 10th से 11th जाना एक सडन शिफ्ट होता है, एक एक्सपोनेंशियल शिफ्ट होता है। तो अक्सर 11th ऐसे ही निकल जाती रहती है, नहीं पता चलता कि करना क्या, जिससे कि 11th ऐसे ही निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि बेसिक 11th है, 12th तो सारी इसी पे टिकी हुई है। बेसिस ऑफ 12th इज 11th एंड एक्चुअली 11th के सामने कुछ भी नहीं है। 12th का सिलेबस एक्सट्रीमली लेस है एज कम्पेयर टू 11th, बिल्कुल। और 11th ही निकल जाती है, उसके बाद 12th में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर 11th ही निकल गई थी, अब उतनी मोटिवेशन थी नहीं कि नीट हो सके वैसे, तो 12th भी हमने ऐसे ही निकाली, मतलब नॉट दैट मच गाइडेड। पहली बार जो नीट मैंने दिया ना, मेरे को था भी नहीं एक्सपेक्टेशन कि मैं कुछ करूँगा, मैं तो सोच भी नहीं रहा था मुझे 100 मार्क्स भी आएंगे, मैंने जो पढ़ा नहीं था कुछ, तो 100 मार्क्स भी आने की कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, लेकिन स्टिल था मुझे करना ही है नीट। फिर फिर मैंने सारी पढ़ाई 0 से स्टार्ट की। थोड़ा फिज़िक्स का मेरा बेसिस था, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में मेरे को कुछ भी नहीं पता था। फिज़िक्स वॉज द ओनली सब्जेक्ट विच आई हैड होल्ड अपॉन, बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें मुझे आता था। फिर मैंने बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैंने इतना फोकस नहीं किया। बायो पे मैंने एक्सट्रीम टाइम दिया और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी साथ साथ चलाई, क्योंकि मेन एक्चुअली बायो तो कंपटीशन में रहने के लिए नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंपटीशन में रहना है तो बायो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 50% उसका ही है। बायो पे मैंने बहुत एक्सट्रीम फोकस किया। आकाश के आई ट्यूटर ने बहुत मदद की मेरी। आकाश मैंने एक्चुअली सारी बायो आई ट्यूटर से पढ़ी है, 0 से पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने ड्रॉपर ईयर में, मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़ा था। फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री भी टीचर्स ने बहुत मदद की मेरी। फिज़िक्स में मेरे यूट्यूब लेक्चर्स फिज़िक्स वाला की एक्सट्रीम मदद की उन्होंने। एक्चुअली अगर ठान ले मुझे करना ही करना, मैंने था मुझे ये करना ही है। एक्चुअली था कि मैं करके ही रहूँगा ये। टेस्ट देता था, टेस्ट मैंने लगातार दिए, जिससे मुझे फेलियर याद नहीं था, मैंने वो कभी दिमाग में नहीं रखा कि मैंने नीट कभी, मुझे नहीं था कि मैंने फर्स्ट नीट में कभी फेल हुआ, क्योंकि मैंने वो दिया ही नहीं था उस डिटर्मिनेशन से। इस बार मैं फुली डिटरमाइंड था। वो पोस्टपोन होता गया नीट, जिससे प्रॉब्लम बहुत हुई, लेकिन फिर गाइडेड ट्रैक पे रहने की पूरी कोशिश की, लेक्चर्स देखे, जिससे एक्चुअली टीचर ही गाइडेड रखते हैं बंदे को, जिसके बाद लास्ट में फिर सो जिस तरह तुसीं दस्सिया कि किस तरह भावें फेलियर ही हो जाए, क्योंकि एक बंदा जदों ठोकर ना लगे तब तक जिहड़ी है जी सक्सैस सानूं मिलती नहीं है। वो वीर जी ने करके भी दिखाया, इन्हां दोवां वीरां ने साडा बहुत माण है। तो तुसीं एक होर वीर जी तुहाडे कोल एक होर चीज़ सुननी है कि जदों अजकल सारे पेरेंट्स भी ऐसे होंदे ने कि जदों बच्चा कदे डिग जाता है ना, समझ लो ऐसा फेलियर हो जाता है, तो कई लोग सोसाइटी उन्होंने ताने मारने शुरू कर देती है, कई पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई तू ठीक किया, ठीक नहीं किया। तो तुहाडा कैसा रहा उस वक्त रोल की, तुसीं उन्होंने की मोटिवेशन दी? इस टाइम पहली बार ही एग्जाम दिया कभी सीरियस नहीं लिया, मैंने पूरा श्योर से 100% ये कुछ नहीं करना, पर मैंने इतनी मतलब तसली से मैंने कि मैं थोड़ा माहौल नाल जान पहचान हो जाएगी कि एग्जाम किस तरह में होता है, किस पेपर किस तरह होता है, थोड़ा वो इसमें फ्लैट वैट डर जड़ा वो नस जा सी, उस करके फिर हाल जो गया तो उधर आके फिर मैंने पता सी पहले अटैम्प्ट नहीं करना, मगर मैंने पता कि करके दसेगा, मैंने पूरा फेथ सी, पूरा होल्ड सी मैंने, पर इसने करके बिल्कुल। अज इस तरह के साडे पेरेंट्स होण, इस तरह के बच्चों के विच जोश होवे तां जाके साडे जिहड़े ये कम्युनिटी अगे जाके ऐसी अचीवमेंट हासिल कर सकती है। तो एक होर तुहाडे कोल पुछना चाहांगी कि जिस तरह कि वीर जी ने दस्सिया कि तुसीं दोने जिहड़ी तुसीं भी नितनेम करदे हो, तुसीं भी करदे होगे, बिल्कुल जरूर करदे होगे सारे जिहड़े, क्योंकि तुहाडा जिहड़े गुरसिख जिहड़ा स्वरूप है, इस स्वरूप तो ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तुसीं अपनी गुरबाणी ते गुरसिखी के नाल पूरे तरीके नाल जोड़े होगे। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, मतलब जी जो बात सच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 2 साल के दौरान मैं नितनेम से थोड़ा सा दूर रहा, जो मतलब रात को सोहेला पढ़ के सोता था, कीर्तन सुनता था, आशा दीवार सुनता था, लेकिन जो प्रॉपर नितनेम था वो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल की वजह से हमें बिल्कुल मतलब इसको इंक्लूड करने का टाइम लगा। लेकिन ये था कि मैं पढ़ते पढ़ते भी आशा दीवार का शब्द लगा के सुनता था, कीर्तन सुनता था। तो यही गल सब तो वड्डी है कि तुसीं इस स्थान ते बैठ के जिहड़ा जी सच दा साथ दिता है, तो सक्सैस ही उन्हां बंदियां तक पहुंचदी है जिहड़े सच दा साथ देण। ठीक है जी, ये बहुत वड्डी गल है, क्योंकि गुरबाणी तुहानूं फिर अगे जाके होर प्राप्त होएगी, तो तुसीं हर वक्त जिहड़ा जी गुरबाणी का सहारा लेना ही है, क्योंकि वो हमेशा जिहड़ा जी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈसेज देना चाहोगे? शरणजीत जी ਤੁਸੀਂ कश्मीरी यूथ के लिए तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिराइव हो रही हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिराइव हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिटरमाइंड ना हो तो होगा नहीं। जैसे एक फैसिलिटी ली जाए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ खुल जाती हैं। फिजिकल टीचर्स तो कभी अवेलेबल नहीं हुए, फिजिकल टीचर से मदद ले सकते हैं, बुक से मदद ले सकते हैं, किसी को ऐसे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ डिप्राइव हो रही हैं। जैसे कि एक तो इंटरनेट फैसिलिटी डिप्राइव हो रही है, साथ साथ की जो स्टेट कोटा 100% दे रहे हैं जो नहीं खुल रहा है, 50% अभी तक ऑल इंडिया कोटा नहीं खोला JNK ने, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस जो JNK स्टूडेंट्स को मिल सकते थे वो नहीं मिल पा रहे। ऐसा हुआ, ये तो हुआ कश्मीरी स्टूडेंट्स पे ही शक करना, अपनी स्टूडेंट्स पे शक करना कि कैपेबल ही नहीं है वो इतने कि वो ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करके बेस्ट कॉलेज ले सकें। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, ये एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं कश्मीरी यूथ से कोई अच्छी सक्सेस। उन्होंने दिया क्या ये कश्मीरी स्टूडेंट्स को? एक्चुअली इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। 11th-12th का जो आज बैच आ रहा है, 11th में उनको आर्टिकल हटा दिया, 12th में कोरोना आ गया, और कोरोना में भी चलो घर में पढ़े तो फैसिलिटी तो है नहीं कोई। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ पे वो पढ़ सके, जैसे कि यूट्यूब है, अनअकैडमी है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी ऐप्स है, उस पर तो कम से कम इंटरनेट एक्सेस अच्छी होनी चाहिए ताकि बंदा पढ़ सके। एक्चुअली सिर्फ कश्मीर में सक्सेस में कोई भी योगदान मैक्सिमम अगर किसी का है तो वो है कश्मीरी टीचर्स का, जो फिजिकल टीचिंग ही है यहाँ पर जो सपोर्ट दे रही है, और वो भी वो बंद कर देते हैं। जैसे कि लॉकडाउन जब लगा तो एक्सट्रीम तो आर्टिकल हटा तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई, तो एक्सपेक्ट करना कश्मीरी यूथ से कि वो एक्सेल करेंगे तो बहुत बुरी बात है। बट स्टिल कश्मीरी यूथ ने प्रूव किया इसके न्यूज़ पेपर में कि वो कैपेबल हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगे भी दे विल प्रूव देमसेल्व्स, पर ऑल इंडिया लेवल पे प्रूव करने के लिए दे नीड फैसिलिटीज़ दैट एवरीवन इज गेटिंग। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, क्योंकि कश्मीरी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यूथ है उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स भी आने जा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ भी इस बारे दसो। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने पॉइंट रखा है कि कश्मीर जो है वो टोटली कट ऑफ कर दिया गया है ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया में एक सिस्टम है 85% और 15% सीट्स, उसमें क्या होता है हर स्टेट 15% सीट्स ऑल इंडिया के लिए रिजर्व रखती है कि इंडिया का कोई भी बच्चा आके उसमें बैठ सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कश्मीर ऐसी फैसिलिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करता। इस चीज़ से उन्होंने अपने आप को पहले से ऑप्ट आउट करके रखा हुआ है कि कोई बच्चा बाहर का अंदर नहीं आ सकता और अंदर का बच्चा बाहर नहीं जा सकता। वो अपने बच्चों को, इसका सिंपल से यही मतलब है कि वो अपने बच्चों को कैपेबल समझते ही नहीं है कि वो ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर सकता है। बिल्कुल फैसिलिटी, और पहली बात कैपेबल समझता नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहता है कि हम कैपेबल बनाए बच्चों को तो वैसी फैसिलिटीज़ तो कम से कम प्रोवाइड की जाए। कम से कम यहाँ पे बाहर से टीचर्स बुलाए जाएं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलवाए जाएं, जितने अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकें। या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं, हमें ही पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की हालत इस टाइम पे क्या है, तो या तो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स का जो क्राइटेरिया है उनकी सिलेक्शन का, उसको थोड़ा रेज कर दिया जाए ताकि जो टीचर हर बंदे के पास जो टीचर्स पहुँच रहे हैं वो अच्छे हों। या इंटरनेट फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड की जाए कि बच्चा अच्छे से अच्छे ऐप से, या मतलब अगर दूर दराज के टीचर से वो कांटेक्ट करना चाहे और अच्छे से उनसे पढ़ना चाहे तो वो कम से कम पॉसिबल हो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो हमारे से, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा से छीनी जा रही है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम मतलब हमारे अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचा जाए और उनके फ्यूचर को ऐसे अंधेरे में ना डाला जाए। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ऑल इंडिया लेवल पे हम करेंगे कम्पीट अगर ऑल इंडिया लेवल की फैसिलिटी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन पूरे इंडिया में डिप्राइव हुआ था स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन तो सबके पास था, कश्मीर के पास वो भी नहीं। 2G सर्विसेज तो अभी हम भी कश्मीरियों का इसमें इन हालात में करना अपना प्रेज वर्दी, कोई गवर्नमेंट इसमें नहीं ले सकती है कि हमारा कम्पीट एग्जाम। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।